क्या खेती वाकई घाटे का सौदा है? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो कुरुक्षेत्र के गांव निवासी के इस युवा किसान की कहानी आपकी सोच बदल देगी। ऑस्ट्रेलिया से हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करके लौटे मोहित ने अपनी मिट्टी में आधुनिकता का ऐसा बीज बोया है, जो आज करोड़ों की फसल उगा रहा है। सिर्फ 3 एकड़ जमीन और ग्राफ्टिंग की जादुई तकनीक से मोहित ने साल का 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे एक हाई टेक लैब और विदेशी ट्रेनिंग ने बदल दी खेती की सूरत? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम मोहित है और मैं यहाँ पे एक हमारी नर्सरी है, चहल नर्सरी फार्म के नाम से, और नर्सरी काम करते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, कब इसकी शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत तो जी 2011 में हमने जैसे पॉली हाउस लगाया, तो सबसे पहले हम करते थे फूलों की खेती। 2-3 साल हमने फूलों की खेती की, जरबेरा की खेती करते थे हम। तो उसके बाद हम वेजिटेबल्स की खेती की ओर गए। तो अच्छा, मतलब अच्छी इनकम ना आ पाने के कारण हम हाईटेक नर्सरी की तरफ गए और फिर इसकी शुरुआत हुई। तो कितने प्रकार की सब्जियों के वो प्लांट तैयार करते हैं और कैसे, कितने दिन में होते हैं, रेट क्या रहता है? ये तो जी देखो, किसान जैसे मेरे पास आता है, अपना सीड लेके आता है। हम किसान को बोलते हैं कि सीड आप अपनी ही चॉइस का लेके आए। उसमें भी ये किस लिए हम बोलते हैं कि क्योंकि जैसे किसान ने मान लो हमको बोल दिया कि आप हमारा सीड ले आना और ये सीड डाल देना, और फिर उस सीड में कंप्लेंट आती है। ये भी कई किसान जी हमारे साथ धोखेबाजी ऐसे कर देते हैं। सब नहीं ऐसे होते, 1-2% होते हैं ऐसे भी। बट इसलिए हम किसान को बोलते हैं कि आप अपना सीड लेके आए और हम उसको जितने जल्दी से जल्दी, लाइक विद इन 20 to 25 days, हम उनको सीडलिंग दे देते हैं। तो इसके लिए आप बाहर फॉरेन में हो ट्रेनिंग? इसके लिए जी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। मैं भी और मेरे चाचा जी भी अलग अलग टाइम पे हम गए थे पहले। उस टाइम तो हम सब्जियों की खेती करते थे पोली हाउस के अंदर। इसकी फिर हमने बाहर जाके हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई की, अच्छी तरह से सीखा, वहाँ की तकनीक सीखी कि कैसे क्या काम करता है, और वहाँ की तकनीक सभी यहाँ लेके आए। और अब यहाँ पे जितनी तकनीक हम लेके आए थे बाहर से, जो कुछ भी हमने सीखा था, सब कुछ सफल हुआ और हमारा अच्छे से प्लांट वर्क कर रहा है इस टाइम। तो ग्राफ्टिंग भी करते हैं, उसका क्या बेनिफिट रहता है? ग्राफ्टिंग का जी, ग्राफ्टिंग हमने अभी रिसेंटली ही शुरू की है। ये वैसे हमारे हरियाणा की कहूँ तो मैं नंबर एक ही नर्सरी है, कुल एक ही नर्सरी है जो हमारी है, जो ग्राफ्टिंग प्लांट तैयार करती है। इसके फायदे जी ये हैं आपको, कभी एक तो पौधे की लाइफ लंबी है, और दूसरी चीज इसमें बीमारियां बहुत कम, मैं कहूँ बहुत कम लगती हैं। और ये बीमारियों को झेलने के लिए भी बना है। और चाहे सूखा पड़ जाए चाहे पानी आ जाए, ये दोनों को झेल लेता है। और फ्रूटिंग अब अच्छी है, और 2-2.5 साल पौधा चलता रहता है। तो प्लांट का क्या रेट रहता है, किसान को कितना देना पड़ता है? इसमें जी अगर जो हम ग्राफ्टेड की बात करें, तो 12 रुपीज पर प्लांट के हिसाब से ग्राफ्टेड हम करते हैं। जैसे बल्क ऑर्डर होता है तो ये 12 रुपीज मैंने आपको बताया है। और जैसे आम सीडलिंग की हम बात करें, जो किसान हमसे तैयार करवाते हैं, वो 1.25 रुपए से 1.5 रुपए तक वेरी करता है उनकी वराइटीज के ऊपर। जैसे जो ब्रिंजल हो गया, अपना खीरा हो गया, बिटर गार्ड करेला हो गया, मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, ये होता है अपना 1.25 रुपए। और जैसे टमाटो हो गया, और भी कई वैरायटीज ऐसी है, शिमला मिर्च होगी, रेड येलो पेपर्स हो गए, तो उनका हम चार्ज करते हैं 1.50, 1.5 रुपया। तो कितने किसान साथी आपके साथ जुड़े हैं और आपकी प्योर कहाँ कहाँ जाती है? किसान तो देखो जी हमारे पास सारा लोकल का जुड़ा हुई हुआ है इस टाइम लगभग। और एक मैं आपको आइडिया बताऊं तो 40 से 50 हज़ार किसान हमसे जुड़े हुए हैं। और पौध तो हमारी लगभग पूरा हरियाणा में तो जाती ही जाती है, साथ में पूरा यूपी और अपना राजस्थान। अब हिमाचल से जो ऑर्डर आया है, हिमाचल में जाती है जी फुल ग्राफ्टेड वाली। और बाकी तो ऑर्डर्स के ऊपर होता है जी, दूर का हो कहीं से हो तो हम ऑर्डर के रिगार्डिंग भेज देते हैं फिर। कितने एकड़ में प्लांट ये जो लगाया हुआ आपने जैसे? हमारा जी इस टाइम 2.25 3 एकड़ में प्लांट है सारा। और इसमें हमने अलग अलग 4 शेड बनाए हुए हैं, और जिसके अंदर चैम्बर अलग से बनाया हुआ है ग्राफ्टिंग का स्पेशल। उसमें एक टेम्परेचर वाला भी आपने, उसमें क्या काम हाँ होता है? जी, टेम्परेचर का जी इसमें सारे में ही
पूरे प्लांट में ही टेम्परेचर का हमने डिफरेंस रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पौधे को चलने के लिए अभी जैसे बाहर हीट मान लो, अभी से पहले टेम्परेचर 30-35 जा रहा है, तो अंदर हमें रखना पड़ता है 27-28 के करीब, और तब जाके सीडलिंग से पौधा बन पाता है इतने उसमें। और अब जो सा पौधा तैयार हो चुका है, ये अपना खेत में लगने के लिए रेडी है। तो कितने लोगों को आपने परमानेंट रोजगार यहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ ये हमारे पास जी मिनिमम इस टाइम पे जो हम बात करें तो 27-28 लोग हमारे पास इस टाइम काम करते हैं। और इस चीज़ में बढ़ोतरी ही होती है, मतलब आने वाले टाइम में हमारे पास एक एवरेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 30 से 32% हमारे पास पूरा साल का हम रोजगार उनको देते हैं। तो दूसरी खेती से कैसे ये अच्छा है? और जै- टर्नओवर की बात करें कितना? जैसे जी इस दूसरी खेती से मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे अब आप हम गेहूं जीरी पे गए, गेहूं जीरी पे हमको मिलता है 40-50 हज़ार रुपये एक फसल का मिलता है। इतना तो मान लो अगर जो टाइम से पहले कोई सब्जी हम लगा दे उसका अच्छा रेट मिलता है, तो एक तोड़ का ही रेट इतना हो जाता है। किसान अब गेहूं जीरी की तरफ ना जाते हुए सब्जियों को प्रेफर करने लगे हैं। तो साल में कितनी बार आप पौध तैयार करते हैं? हम साल में जी 3 बार पौध तैयार करते हैं। ये तो लगभग मतलब कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। जैसे अभी जो है वो है गर्मियों की पौध है, अब उससे आगे आने वाली बरसात की वैरायटी होगी, फिर उससे आगे आने वाली अपना ठंड की वैरायटी होगी। ये तो डिफरेंट सब्जियों के ऊपर वैरी करता रहता है। मोहित की स्मार्ट फार्मिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके साथ आज 50,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी लैब में ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां तापमान और नमी को नियंत्रित कर बीज से पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। खास बात यह है कि मोहित ने 30 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है, जिनमें गांव की महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें अब काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। मोहित ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही शिक्षा और तकनीक का मेल हो तो मिट्टी वाकई सोना उगल सकती है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।